राना लियाकत क्राफ्ट्समैन कॉलोनी बेगम राना लियाकत ने 1954 में इस्टेब्लिश किया था और उन्होंने भी यही उनका मोटिव था कि जी ख़वातीन को एम्पावर करना है। हमारी ख़वातीन करीब में एक नाता खान गोट लगता है और नियरेस्ट की एक कम्युनिटी है। ख़वातीन बहुत स्किल्सफुल हैं। क्रोशिया का काम है, खजूर का डेट पाम लीव से जो काम किया जाता है वो एक वेस्टेज ही है एक तरह से देखा जाए तो, उसका काम भी वो ख़वातीन करती हैं। जो बिलबोर्ड्स और बैनर्स की जो वेस्टेज होती है उससे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी वो ख़वातीन बना रही होती हैं। एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं, इसके अलावा मैक्रामे का काम कर रही होती हैं। स्टिचिंग का काम उनका बहुत अच्छा है। कारचोबी का काम जो अड्डे का काम कहलाता है वो भी वो बहुत अच्छा करती हैं। तो एप्लिक का काम टुक वर्क कहलाता है वो भी हमारी ख़वातीन करती हैं। सिंधी एम्ब्रॉयडरी भी करती हैं। तो ये सारी स्किल्स उन ख़वातीन में है जो कि यहाँ पर आके काम करती हैं। मगर एक हमारे पास ये एक बहुत खूबसूरत एक एलिमेंट है कि हम रिसाइकिल को अपसाइकिल करते हैं। न्यूज़पेपर से हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। प्लास्टिक के जो शॉपर्स हैं जो यूज़ किए हुए हों, नए नहीं, हम यूज़ किए हुए शॉपर्स को जमा करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी तरह बिलबोर्ड्स की जो वेस्टेज होती है, जो मिस प्रिंट हो जाते हैं पेपर्स, हम उनसे प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। बहुत से हमारे ऐसे टेलर्स हैं, वेंडर्स हैं जो कि उनके पास वेस्टेज होती है टेक्सटाइल की, कतरन वगैरह, जो कि उन्हें डस्टबिन में फेंकनी होती है। तो वो ये हमसे कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो वो हमारे पास कतरन आ रही होती हैं और उससे हम प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। जो यहाँ आपने देखी भी होंगी की चेन्स हैं, तो पहले उनको सेग्रीगेट करते हैं, छोटी चीज़ों से, छोटी कतरनों से छोटी चीज़ें बनती हैं। थोड़ी बड़ी कतरन हुई तो एनवलप बना लेते हैं। उससे बड़ी कतरन होती है तो ये बैग्स बनते हैं, कुशन्स बनते हैं, मैट्स बन रहे होते हैं, रनर्स बन रहे होते हैं। तो दुपट्टे भी बना रहे होते हैं हम लोग पैचवर्क टाइप के। मैं माहौल दोस्त प्रोडक्ट बनाती हूँ। हर जगह जो है शॉपर नज़र आते हैं, गटर भर जाते हैं, नालियाँ वगैरह इस तरह से, और हमारे घर में काफ़ी सारे शॉपर होते हैं। तो इस वजह से सोचा कि इसका कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो जहन में आया कि इस तरह से एक बैग बनाया जाए इसका। इससे मैंने पहला बैग बनाया था, बीच बैग के नाम से है वो, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। एग्जीबिशन में हमारे काफ़ी अच्छी सेल हुई है। और अब मैं छोटी जो है वो इस तरह से टोकरी टाइप बनाती हूँ इसकी। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बैग बन जाते हैं। और अगर मंथली हो तो फिर जिस तरह हिसाब से ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम काम करते हैं। मिस ज़रीन ने जब कहा कि ये प्लास्टिक से बैग बनाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब लगा कि प्लास्टिक के किस तरह से बैग बनेगा। लेकिन जब बनाना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे बनाते हुए, और जब उसके पूरा कंप्लीट हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बन के। ये फुल साइज़ बैग है और इसके अंदर लकड़ी के हैंडल लगते हैं इस तरह से कि, और इसमें काफ़ी स्पेस है कि आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। अपने पानी की बॉटल वगैरह सारी चीज़ें इसमें आप रख सकते हैं और कैरी कर सकते हैं इजीली। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो माहौल दोस्त हैं और उसका क्लाइमेट पे कोई भी जो है वो मनफी असर नहीं होगा। ये पेज वर्क का काम होता है। मतलब जैसे हम कपड़े स्टिच करते हैं तो जो एक्स्ट्रा कपड़े बच जाते हैं हमसे तो वो हम फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने के बजाय जो है ना, अगर हम उसको तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो इसमें ये तरीका बताया गया है। 40 बाई 40 का पीस है तो उसमें जो है ना 15 से 20 दिन लगते हैं। तो बड़ा पीस है तो उसमें जो है ना फिर ज़्यादा टाइम लगता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह चाय की पत्ती से हम नेचुरल डाइंग करते हैं। दूसरा केमिकल अगर यूज़ करते हैं तो वो कपड़े ख़राब कर देता है। ठीक है, ये आपका नेचुरल डाई है, इससे कुछ भी नहीं होता। और ये आपकी एक चीज़ भी, अगर आप इसको वेस्ट, अगर चाय पत्ती अगर चाय बचती है तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। मैं हल्दी से भी इसको कलर कर लेती हूँ, बीटरूट से भी होता है, और अगर ओनियन की जो होती है छिलके, प्याज के जो छिलके होते हैं उनसे भी कलर हो जाता है नेचुरल डाई। ठीक है, ये देखिए इस तरह। ये जो बैग आप देख रहे हैं ये सब्जी और मसालों की वजह से यूज़ किया हुआ है। ये हल्दी का टेक्सचर है, ये बीटरूट है, इसमें रेड बीन्स है। ये कि हम केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केमिकल हमारे माहौल के लिए ख़राब है। ठीक है, हम ये फैब्रिक को यूज़ करने के लिए नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। जो चीज़ हमारी वेस्टेज होती है उसको हम यूज़ करके एक चीज़, हम प्रोडक्ट, नई चीज़ हम बना लेते हैं। तो ये हमारे माहौल के लिए बहुत अच्छी है और हमारी चीज़ों को जो है वेस्टेज यूज़ है वो यूज़ भी हो जाती हैं। कि जो ख़वातीन जिस इलाके से, जिस एरिया से आ रही हैं वो हमारी प्रोडक्ट को किस तरह समझेंगी वो हमें उनको समझाना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेन करते हैं। शॉपर वाली खातून का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, मैं हर जगह करती हूँ। वो जगह जगह से अपने मोहल्ले में से शॉपर इकट्ठा करती हैं, तो उनको मोहल्ले में लोग कहते हैं शॉपर वाली खाला, उनको ये नाम दे दिया है।
तो वो खुद भी कहती है कि मैं जगह जगह शॉपर मुझे नज़र आता है, मैं उठा लेती हूँ। लोगों के घरों में जाती है, शॉपर उठा लेती है, क्योंकि वो शॉपर से ही एक बैग बना रही है। उसको शॉपर चाहिए होता है, उसको वॉश करती है, फिर सुखाती है, फिर बनाती है। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार है जो हमारे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए वो कर रही है, लेकिन शायद उसको भी नहीं पता हो कि मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए ख़वातीन हीरो का किरदार अदा कर रही हैं, और ये बेसिकली हमारे लिए हीरो ही हैं।